बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हमारा इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट का लेक्चर है 8। तो लेक्चर 7 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था। लेक्चर 7 के अंदर हम लोगों ने कुछ तो प्रीवियसली चीज़ें देखी थी जो हम लोग पढ़ चुके थे, जिस तरह इंट्रोपी को हम लोगों ने देखा था और इंट्रोपी के फार्मूला को देखा। टोटली पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर ही खेल रहे थे। सारी क्वेश्चंस जो थी उनको हम डिफरेंशियल सेंस में लेकर गए और हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर देखा और फिर लॉ ऑफ इंट्रोपी को हम लोगों ने पढ़ा। इंट्रोपी इंक्रीज़ इंट्रोपी डिक्रीज़ को देखा हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने देखा कि इंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल में इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगी और ऐसा प्रोसेस जिसका जो कैरी आउट ही नहीं हो सकता उसके अंदर इंट्रोपी जो थी वो लेस देन ज़ीरो थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया था, इंट्रोपी को देख लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिफरेंट एनर्जीज़ को पढ़ा था, जितना मुझे याद आ रहा है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को पढ़ा था हम लोगों ने, फ्री गिब्स एनर्जी को पढ़ा था और फिर इंटरनल एनर्जी को हम लोगों ने रिकॉल किया था। उन सारी चीज़ों को रिकॉल किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनकी इक्वेशंस को ड्राइव किया था और फिर अल्टीमेटली हम उनकी इक्वेशंस और ये सारा मामला जो हम देख रहे थे वो इन रिलेशनशिप विद इंट्रोपी देख रहे थे, एस के साथ देख रहे थे सारा मामला। और फिर उसके बाद हम लोग उन सारी एनर्जीज़ को ले गए थे अल्टीमेटली डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर और डिफरेंशियल फॉर्म में लेने के बाद डिफरेंशियल फॉर्म्स बना दी थी उन एनर्जीज़ की। उसके बाद फिर हम लोग डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस की तरफ गए थे। उस डेरिवेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो डिफरेंशियल फॉर्म्स हमने 4 एनर्जीज़ की निकाली हैं अल्टीमेटली उनके जो नेचुरल वेरिएबल्स थे उनको हम लोगों ने डिवाइड किया था और अल्टीमेटली फिर उनको सब्सटीट्यूट और कैलकुलेशंस कंप्यूटिंग करने के बाद हम लोगों ने मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस ड्राइव कर ली थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है। बेसिकली वो मैक्सवेल इक्वेशंस ये थी कि जो रिलेशनशिप देख रही थी इंट्रोपी के साथ सबका, आप रिलेशनशिप देख रहे थे इंट्रोपी के साथ, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी को देख रहे थे, इंट्रोपी के साथ आप लोग प्रेशर को देख रहे थे, इंट्रोपी के साथ आप लोग वॉल्यूम को देख रहे थे और मेरे ख्याल से इंट्रोपी के साथ आप लोग हीट को भी देख रहे थे उन इक्वेशंस के अंदर। खैर वो आप ऑफ कोर्स अब तक पढ़ चुके होंगे, मैं यही होप करता हूँ, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है डिस्कस करने के लिए, पहले हम लोगों ने बस ये पिछले लेक्चर में भी इक्वेशंस थी और इस लेक्चर के अंदर भी इक्वेशंस ही हैं और आज का लेक्चर बाइलक आप लोगों का काफ़ी छोटा ही है। जो प्रीवियस लेक्चर था वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 25+ मिनट्स का चला गया था, बट आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी शॉर्ट होगा और काफ़ी बेसिक सी चीज़ें होंगी। और दूसरी जो बात है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब इसके अंदर TDS इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं तो इन TDS इक्वेशंस की मैंने डेरिवेशन जो है उसको इंक्लूड नहीं किया, जिस तरह मैंने मैक्सवेल की इक्वेशंस की डेरिवेशन को इंक्लूड किया था। क्यों? क्योंकि मैं समझता था कि वो ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने उनको इंक्लूड किया था और आई होप कि आप लोग उसको समझेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे और याद भी करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे TDS इक्वेशंस को, क्लैपेरॉन्स इक्वेशन को और इंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अब देख रहे हैं यहाँ पर फिर इंट्रोपी आ गई और हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप इंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जो फिज़िक्स की बुक आप लोगों के पास है फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स, उसके अंदर चैप्टर 20 है। चैप्टर 20 के अंदर ये वाला आर्टिकल आपका कवर हो रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं TDS। The 3 TDS equations have been known to generations of students as the TDS equations. Though they are not at all tedious to a true lover of thermodynamics because among other things they enable us to calculate the change of entropy during various reversible processes in terms of either dV and dt or dP and dt or dV and dP and even in terms of directly measurable quantities such as coefficient of expansion and the bulk modulus. अब TDS इक्वेशंस क्या हैं? सबसे पहले तो इस
के अंदर हम समझेंगे कि व्हाट आर TDS इक्वेशंस। TDS इक्वेशंस जो है ये हमारे काम आती हैं चेंज इन इंट्रोपी को फाइंड करने में, चेंज इन इंट्रोपी को फाइंड करने में। अब चेंज इन इंट्रोपी डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर देखें, प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल भी हैं, इरिवर्सिबल भी हैं, फिर उसके अंदर D ऑफ V भी इंक्लूड हो रहा है, सब में D ऑफ T इंक्लूड हो जाता है, फिर सब में D ऑफ P इंक्लूड है, और D ऑफ V DP, मतलब डिफरेंट रिलेशन इंक्लूड हो रहे होते हैं। वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इंक्लूड हो रहे होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। और हर सिस्टम के अंदर अगर ये वैल्यूज़ जो है लाइक DP DT DV ये चेंज होती रहें तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई तो फिर ऑफ कोर्स फार्मूलाज चेंज हो गए, कैलकुलेशंस चेंज हो गई, और अल्टीमेटली इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी को फाइंड करने के लिए ये TDS इक्वेशंस हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं और जो हमें हेल्प आउट करती हैं। और इवन कि TDS जो है वो यहाँ तक नहीं रुकती। TDS इक्वेशंस जो हैं वो अगर आप लोगों ने, आपको याद हो, पढ़ा हो, मेरे ख्याल से FSC के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी को पढ़ा होगा, और इलास्टिसिटी के अंदर आप बल्क मॉड्यूलस को पढ़ रहे थे, और इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो इन टर्म्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और बल्क मॉड्यूलस भी जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर चेंज आ रहा है और उस चेंज के साथ साथ बॉडीज़ के अंदर चेंज आ रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का फिनोमिना इंक्लूड हो चुका है उसके अंदर, तो अल्टीमेटली उनके अंदर भी ये TDS इक्वेशंस जो हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं टू फाइंड चेंज इन इंट्रोपी। सो इन समरी देन दीज आर 3 TDS इक्वेशंस। ये जनाब 3 TDS इक्वेशंस हैं। पहली है TDS इज इक्वल टू T डेल्टा P ओवर डेल्टा T dV प्लस CV dt। ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो गई क्योंकि CV इंक्लूड हो गया। दूसरी में जाएंगे तो दूसरी जनाब क्या है, TDS इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा P ओवर डेल्टा T dP प्लस CP dt। इसके अंदर अब क्या है, प्रेशर इन्वॉल्व हो गया, तो ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम लोग इंट्रोपी चेंज को देख रहे हैं, और पहली क्वेश्चन के अंदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग इंट्रोपी चेंज को देख रहे हैं। और थर्ड इक्वेशन आ गई है। थर्ड इक्वेशन ऐसी आ गई है कि जिसके अंदर हमारे पास प्रेशर भी और वॉल्यूम भी है, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, इसमें हमने क्या किया है कि TDS इज इक्वल टू CV डेल्टा T ओवर डेल्टा P या डिफरेंशियल T ओवर डिफरेंशियल P dP प्लस CP डिफरेंशियल T ओवर डिफरेंशियल V dV। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है। अब ये कैसे ड्राइव हुई है, हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इनको एज इट इज याद रखेंगे, इन 3 DTS इक्वेशंस। उसके बाद जनाब अब हम चलते हैं द क्लॉजियस-क्लैपिरॉन इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एग्जांपल लेते हैं वाटर की और इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड वाटर वेपर्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ऑफ कोर्स। If the temperature increases, the saturation pressure of the water vapor increases. The rate of increase in vapor pressure per unit increase in temperature is given by the Clausius-Clapeyron equation. Let P the saturation, vapor pressure, and T the temperature. The Clausius-Clapeyron equation for the equilibrium between liquid and vapor is then dP by dt is equal to L, और उसके बाद आ जाएगा L और फिर डिवाइडेड बाय T VV माइनस V1। अब बेसिकली क्लैपिरॉन इक्वेशन क्या है, क्लैपिरॉन इक्वेशन इस सारी स्लाइड के अंदर हम लोग देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं, वाटर की एग्जांपल ली, एक लिक्विड की एग्जांपल, इसमें वाटर की एग्जांपल ली, और हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं वेपर्स का और लिक्विड का। एक ऐसी फॉर्म आ जाती है कि जब लिक्विड और वेपर्स वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो उस स्टेट में जाके हम जो स्टडी करेंगे
उस इक्विलिब्रियम की जो स्टडी करेंगे वो हम क्लैपिरॉन इक्वेशन के थ्रू करेंगे। और सिंपली क्लैसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन जो है वो dp/dt L/T Vv - V1 हो गया। अब ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये हमारे अच्छी तरह समझ में आ जाए और फिर पता चल जाए कि मज़ीद आगे क्या क्या हो रहा है। चलते हैं जी। वेयर L इज़ द लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन, इसके अंदर ये जो L आ रहा है ये लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड Vv एंड V1 आर द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स। स्पेसिफिक वॉल्यूम्स हैं, V वॉल्यूम जो है वो वेपर्स का वॉल्यूम हो गया Vv, और V1 जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा। आर द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स एट टेम्परेचर T ऑफ द वेपर एंड लिक्विड फेजेस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो हाईलाइट किया गया टॉपिक लाइन हाईलाइट की गई है, ज़रा इसको देखेंगे। मोर जनरली द क्लॉजियस क्लैपिरॉन इक्वेशन pertains to the relationship between the pressure and temperature for condition of equilibrium between two phases। अब यहाँ से हमें एक और बात पता चली कि जो क्लैपिरॉन इक्वेशन है ये देख रही होती है टू फेजेस के, जब दो फेज इक्विलिब्रियम में हो, दो डिफरेंट फेज, जिस तरह लिक्विड और वेपर्स हैं दो डिफरेंट फेज हैं और दोनों डिफरेंट फेज एक इक्विलिब्रियम में आए हैं, तो तब जाके इस इक्वेशन के थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आके मजीद बताइए वो फेज कौन कौन से हो सकते हैं। वो फेज हो सकते हैं द टू फेजेस कुड बी वेपर एंड सॉलिड, वेपर या सॉलिड हो जाएंगे, फॉर सब्लिमेशन, और सॉलिड एंड लिक्विड फॉर मेल्टिंग। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जनाब मजीद आगे। The material below is an examination of the application of the closest Clapeyron equation to meteorology, where the most relevant systems are water and water vapors and salt water and water vapor। तो वो बता रहे हैं कि मोस्टली जो हम इसको देख रहे हैं क्लैपिरॉन को, वो तो वाटर और वाटर वेपर की सेंस में देख रहे हैं, या इसी तरह साल्ट वाटर और वाटर वेपर को देख रहे हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह कि बट द इक्वेशन आल्सो अप्लाइज टू द आइस एंड वाटर वेपर एंड आइस एंड वाटर। तो आइस और वाटर वेपर्स के साथ भी ये डील कर रही होगी और आइस एंड वाटर के साथ भी कर रही होगी। तो फाइनली देयर इज अ डेरिवेशन ऑफ द क्लॉजेस्ट क्लैपिरॉन इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से हम लोग देखेंगे इसको। नाउ दैट Vv इज मच ग्रेटर देन V1, सो दैट टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन dp/dt इज इक्वल टू L/T Vv। इसके अंदर V1 जो है जो कि वॉल्यूम था लिक्विड का, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया ड्यू टू द मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वेपर्स Vv। तो यही ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर V1 को उस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया और हमारे पास सिर्फ L/T Vv बच गया। अच्छा जी, अब हम फर्दर ही चलते हैं और इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे मजीद। तो फर्दर द आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाइज टू द वेपर। हमें आइडियल गैस का पता है विच इज़ PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर n इंक्लूड नहीं किया तो PV इज इक्वल टू RT हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पर अब V जो है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है वो किस चीज़ का वॉल्यूम है, वो वेपर्स का वॉल्यूम है। तो हेंस जब PV इज इक्वल टू RT, यहाँ पर V की जो वैल्यू हमने अलहदा की तो हमारे पास क्या आ गया, VV इज इक्वल टू RT/P आ गया, वेयर R इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आपको पता ही है। तो ये वैल्यूज़ हमने प्रीवियसली इसमें पुट की, VV की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से फाइंड करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने पुट की है। तो हमारे पास आ गया dp/dt इज इक्वल टू L/RT²/P, और इक्विवेलेंटली जब इसको हम 1/P को इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि वो ये वाला P जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो बन जाएगा 1/P प्रोडक्ट dp/dt इज इक्वल टू L/RT²। अब इसी को फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं। इस सारी सिचुएशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में जब हम लेके गए तो dp/P हो गया इज इक्वल टू L/R dt/d², और इक्विवेलेंटली जब हम लोग गए तो हमने dp/P का log P ले लिया। तो डिफरेंशियल log P इज इक्वल टू L/R डिफरेंशियल माइनस 1/T। ये डिफरेंशियल लेने के बाद ये वाली सिचुएशन बन गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि if L is independent of temperature, then the solution to the differential equation is log P is equal to C0 minus L/RT, और इक्विवेलेंट जब हम इक्विवेलेंट करेंगे तो P is equal to C1 एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल में चला गया, माइनस L/RT, वेयर C1 is the constant।
अच्छा जी, मज़ीद इसको देखते हैं कि द शेप ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बिलो। इस पूरे को अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द एम्पिरिकल कर्व्स हैव द अपोजिट कर्वेचर बट क्लियरली द इक्वेशन, अब इक्वेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डी पी बाई टी टी इज इक्वल टू एल ओवर आर स्क्र ओवर पी इज इक्वल टू एल पी ओवर टी स्क्र इंडिकेट्स दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्लोप डी पी बाई डी टी डिक्रीजेज। तो उसके अंदर यही बात हो रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो डी पी बाई डी टी क्योंकि स्लोप है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये सारी जो सारा एक्सप्लेनेशन दी गई है ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। और नीचे हम चलते हैं तो फॉर सम पर्पसेस द डेंसिटी ऑफ द वेपर इज मोर इंटरेस्ट देन द प्रेशर। तो अब हम डेंसिटी के सेंस में आ गए हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से देखेंगे मॉलिक्यूलर डेंसिटी को देखेंगे तो डी बाई टी इज इक्वल टू 1/VV इज इक्वल टू P/RT। तो अल्टीमेटली अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी की सेंस में। तो डेंसिटी की फॉर्म में जब देखेंगे तो डी बाई टी इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल माइनस L/RT बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन को पढ़ेंगे। इस नेक्स्ट रिलेशन में क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन जो है इंडिकेट करती है डेंसिटी वुड गो डाउन एज टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये हमें आइडियल गैस इक्वेशन बताती है। इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, इवन प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर देन द डेंसिटी विल डिक्रीज इफ द इंक्रीज इन प्रेशर इज नॉट एनफ टू ऑफसेट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर फिर वही बात हो रही है, हम लोग डेंसिटी में जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी का, प्रेशर का और टेम्परेचर का। तो वो हमारे पास बन जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में डी बाई डी इज इक्वल टू डी पी बाई पी माइनस डी टी बाई टी। और क्लॉजेस्ट कैलिब्रेशन इक्वेशन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज एज्यूम टू बी जीरो। तो वो हमारे पास अल्टीमेटली बन जाएगी डी पी ओवर पी इज इक्वल टू एल डी बाई पी डी टी बाई टी इज इक्वल टू एल ओवर आर टी डी टी बाई टी। सो डी डी बाई टी डी इज इक्वल टू एल ओवर आर टी माइनस वन डी टी बाई टी। ये आप लोग इक्वेशंस को देखेंगे और याद करेंगे, याद तो करनी पड़ेंगी, कोई मुश्किल नहीं है। हम प्रीवियसली देखें क्योंकि इस सेमेस्टर के अंदर जितना भी कवर करते आए हैं चीज़ें वो हम लोग ऑलमोस्ट पहले कवर कर चुके थे। हम लोग कहीं ना कहीं उसको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री के अंदर उन चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को देख चुके थे। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं न्यू, तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को और याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन मॉलिक्यूलर डेंसिटी डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटेंट ऑफ हीट वेपराइजेशन कंपेयर टू आरटी। यहाँ पर एक इक्वेशन भी दी गई है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर। लेटेंट हीट वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो होती है 2.257 10⁻⁶ जूल पर केजी। अच्छा, गैस कांस्टेंट फॉर वेपर इन एसआई यूनिट इज 461.5 जूल। टेम्परेचर 300 है, आरटी की वैल्यू भी है, तो हमारे पास एल ओवर आरटी का उन्होंने निकाल दिया, डी डी बाई डी की इक्वेशन निकाल दी, और फिर उसके बाद डी टी बाई डी की निकाल दी, और अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस इक्वेशन से। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। इसको हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा है। सबसे पहले तो TDS इक्वेशंस को पढ़ा। व्हाट आर TDS इक्वेशंस? TDS इक्वेशंस वो होती हैं जो चेंज इन एंट्रोपी को बता रही होती हैं, और फिर उसके अंदर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं DP का, DT का, DV और DP का। उसके बाद 3 हम लोगों ने पढ़ी हैं TDS इक्वेशंस, और उसके अंदर हमने वॉल्यूम को देखा, प्रेशर को देखा और टेम्परेचर को देखा। उसके बाद हम क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की तरफ गए थे और उसकी डेरिवेशन को हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले तो देखा था क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है क्या और वो कहाँ पर यूज़ हो रही होती है, और हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम के अंदर यूज़ हो रही होती है, और इक्विलिब्रियम में यूज़ होने के बाद 2 फेजेस को देख रही होती है, 2 फेजेस की स्टडी कर रही होती है जब 2 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। और फिर उसकी हम लोगों ने डेरिवेशन की और डिफरेंट सेंस में उसको देखा। इन टर्म्स ऑफ उसे हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन में देखा था, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशियल फॉर्म में देखा, उसके बाद टेम्परेचर की सेंस में देखा, उसके बाद हम लोगों ने उसको डेंसिटी की सेंस में देखा, और अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने एक वाटर को ही हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे, वेपर्स को देख रहे थे और वाटर इन शेप ऑफ लिक्विड देख रहे थे हम उसे, और अल्टीमेटली हम लोगों ने उन्हीं जो इक्वेशंस हम लोगों ने ऊपर पढ़ रहे थे उनको सॉल्व करते हुए एक छोटा सा हम लोगों ने न्यूमेरिकल टाइप देख ली चीज़।
और ये आप लोगों के लिए लिंक है, इस लिंक पर मज़ीद जाके आप लोग देखेंगे और इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगी चीज़ों की तो फिर मुझसे कंसल्ट करेंगे। ठीक है जनाब, आज का लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।